أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. صدق الله العظيम. मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब को इस दुनिया के अंदर पैदा किया और इस दुनिया के अंदर पैदा करके अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको ईमान जैसी दौलत से मालामाल किया। यह अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा करम और एहसान है कि अल्लाह तआला ने ईमान जैसी एक नेमत हमें अता फरमाई है, ईमान जैसी एक दौलत हमें अता फरमाई है कि ना तो अल्लाह तबारक व तआला से हमने मांगा था, ना अल्लाह के घर में ये अर्जी लगाई थी, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के बगैर मांगे अल्लाह ने हमें ये नेमत अता फरमाई। आज ये ईमान की नेमत तो हमारे पास है, आज ईमान की दौलत तो हमारे पास है, लेकिन इस ईमान की कद्र और कीमत, इस ईमान की अहमियत, इस ईमान की जो असल चीज़ें हैं वो हमारी ज़िंदगियों से निकली जा रही है। ईमान का असल मकसद क्या है? ईमान वाले का दुनिया के अंदर आने का मकसद क्या है? ईमान वाला दुनिया के अंदर आया है तो उस ईमान वाले की क्या काम है, क्या जिम्मेदारियां हैं, इनको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर साफ तौर से इरशाद फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाते हैं: वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। ये इंसान के दुनिया के अंदर आने का जो मकसद है वो अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमा रहे हैं कि मैंने इंसान को इस दुनिया के अंदर जो भेजा है, इस दुनिया के अंदर जो मैंने पैदा किया है, तो उसका मकसद ये है कि वो मेरी बंदगी करे, मेरी मान करके ज़िंदगी गुजारे और मेरे अहकामात के ऊपर अपनी पूरी ज़िंदगी को गुजार करके आए। मोमिन का मतलब ही फर्माबरदार मानने वाला है कि मोमिन किसे कहते हैं? जिसके अंदर मानने की सिफत हो, जो फर्माबरदार हो। मेरे अजीज़ों, दोस्तों, बुजुर्गों, दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला इंसानों के बारे में इरशाद फरमाते हैं: वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, ज़माने की कसम खाते हैं कि कसम है ज़माने की, वल अस्र, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसाना लफी खुस्र, कि तमाम के तमाम इंसान, यहाँ पर इससे तमाम जितने भी इंसान मुराद हैं, जितने भी इंसान दुनिया के अंदर बस रहे या जो दुनिया से चले गए, उन तमाम के बारे में अल्लाह फरमा रहे हैं: इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि इंसान टोटे और खसारे के अंदर है। कि इंसान क्या है? टोटे और खसारे के अंदर। फिर उसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं: इल्लल्लज़ीना आमनू,
फिर यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो ईमान की मुहर लगा दी, ईमान की पाबंदी लगा दी। इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो शख्स जो ईमान ले व अमिलु सालिहाति, और अमाल सालिहा किए, व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, जो हक के रास्ते को इख्तियार करे और जो उस रास्ते को इख्तियार करे जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बताया है, जिसको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो रास्ता बताया है, अगर उस रास्ते पर चलेगा तो वो इंसान कामयाब कहलाएगा। हाँ मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान भी दिया, ईमान वाले के घर में भी पैदा किया, तमाम ईमान की नेमतें हमें दी। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर भी इरशाद फरमाते हैं, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि ए इंसान और जिन्नात के गिरोह, तुम अल्लाह तबारक व तआला की किन किन नेमतों को झुटलाओगे, तुम अल्लाह तबारक व तआला की किन किन नेमतों को झुटलाओगे, किस किस नेमत का तुम इनकार करोगे, कौन सी नेमत ऐसी है जिसका तुम अल्लाह की उस नेमत का इनकार करोगे। अल्लाह पाक फरमाते हैं, अगर तुम मेरी नेमतों का इनकार भी करोगे तो मैंने ऐसे गवाह तुम्हारे साथ रखे हैं, ऐसे शहादत देने वाले मैंने तुम्हारे साथ रखे हैं जो ना झूठ बोलते हैं बल्कि झूठ की बीमारी से पाक है। तुम मेरी नेमतें झुटलाओगे, तुम अपने गुनाहों का अगर इनकार करोगे, लेकिन वो जो गवाह जो दो बैठे हुए हैं, जो हर वक्त हर सांस हर पल जो तुम्हारे साथ रहते हैं, वो तुम्हारी हर एक चीज को लिखते रहते हैं। वो क्या करते हैं? तुम्हारी हर एक चीज को लिखते रहते हैं। अगर तुम इनकार करोगे तो वो तुम्हारे हर लिखे हुए दफ्तर को तुम्हारे सामने खोल करके पेश करेंगे, हर उस पर्चे को, हर उस बात को, हर उस जो जबान से निकाली गई तुम्हारी बात है, उसको वो ला करके अल्लाह की बारगाह में पेश करेंगे कि बारी ताला ये शख्स झूठ बोल रहा है। क्या फरमाएंगे अल्लाह की बारगाह में कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, ये उसकी रजिस्टर है, ये उसकी जो लिखी गई है उसकी जिंदगी के अंदर जिन चीजों को हमने नोट किया है, जिन चीजों को हमने लिखा है, ये आपकी बारगाह के अंदर आ गई। हाँ, हम दुनिया के अंदर आए, हमने अल्लाह की हर नेमत को इस्तेमाल किया, चाहे वो किसी भी एतबार की नेमत हो। अल्लाह की हजारों ने, लाखों ने, बल्कि करोड़ों अल्लाह की नेमतें हम इस इंसान जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, लेकिन उसका सिला क्या दिया, उसका बदला हमने क्या दिया, उसके शुक्रिया में हमने क्या किया। अल्लाह फरमाते मैंने तुम्हें जवानी दी, अल्लाह फरमाते मैंने तुम्हें तंदुरुस्ती दी, सेहतमंदी दी, अल्लाह फरमाते मैंने तुम्हारे जिस्मों को, मैंने तुम्हारे अजसाम को जो है सही सलामत बनाया नहीं। आज बड़ी फिक्र की बात है कि इंसान अगर दूसरी मखलूक के अंदर नहीं, अल्लाह की दूसरी बनाई हुई चीजों के अंदर नहीं, बल्कि इंसान अगर अपने जिस्म के ऊपर अगर गौर और फिक्र शुरू कर दे कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे जिस्म को कैसे बनाया, मेरे जिस्म के ढांचे के अंदर कितनी अल्लाह की नेमतें रखी, कभी हमने अंदाजा लगाया इन चीजों का? आज अगर हमारी एक आंख के बदले कोई कह दे मैं तुम्हें करोड़ों रुपए दूंगा, तुम दोनों आंखें निकाल के दे दो, दे देंगे क्या? कोई हमसे क्या, मैं तुम्हें करोड़ों रुपए दूंगा, अपनी एक किडनी दे दो, कोई शख्स गवारा नहीं करता।
हालांकि कीमत क्या लगाई जा रही, लाख नहीं बल्कि करोड़ों की कीमतें लगाई जा रही, लेकिन कोई इंसान ये चीजें देना गवारा नहीं करता। आज इतनी बड़ी अल्लाह की नेमतें हमारे पास मौजूद है, आज हमारी जिंदगी में अल्लाह की इतनी बड़ी नेमतें हमारे पास मौजूद हैं, हमने क्या किया? हमने क्या सिला दिया? हमने ये सिला दिया, हमने शुक्रिया के बजाय ये काम किए कि हमने मस्जिदों से दूरी इख्तियार की, मस्जिद अल्लाह के घरों से हमने दूरियां बनाए रखी। हमने अपने आप को अल्लाह के हवाले करने के बजाय हमने अपने आप को अल्लाह की मुखालिफत में खड़ा किया। हमें अल्लाह के अहकाम मानने के बदले के अंदर हमने अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी शुरू कर दी। हमें इबादत और जिक्र करने के बजाय हमने दुनिया की तलब के पीछे अपनी जिंदगियां खर्च कर दी। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाते हैं, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि दिल को सुकून और चैन कौन सी चीज से मिलेगा? सिर्फ अल्लाह के जिक्र से। अल्लाह के जिक्र के अलावा इंसान को ना चैन मिल सकता, ना सुकून, ना राहत और इत्मीनान, कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। अल्लाह फरमा रहे हैं, अगर तुम अपनी जिंदगियों के अंदर चैन, सुकून, राहत और इत्मीनान चाहते हो तो मेरे तो घर के अंदर आओ। अल्लाह तबारक व तआला बार बार अपने बंदे को, जो भूला हुआ बंदा है, जो भटका हुआ बंदा है, उस बंदे को बार बार अपनी तरफ रुजू करने के लिए बार बार फरमा रहे, या अय्युहल इंसान कहकर के पुकार रहे, या अय्युहल लज़ीना आमनू कहकर के पुकार रहे, या अय्युहल लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, कि तुम लौट आओ अल्लाह के घरों की तरफ। तुम्हारी जिंदगी क्या, तुम्हारी जिंदगी की कामयाबी तुम्हें बुला रही है। आज हम इस कामयाबी को छोड़ करके हम दुनिया की कुछ दिनों की कामयाबी के पीछे अपनी जिंदगियां खराब कर देते हैं। हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोई नव्वरल्लाहु मरक़दहू, जो अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे हैं, जो अल्लाह के बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं अपने वक्त में, एक मर्तबा हज़रत की मजलिस लगी हुई थी, कुछ अहबाब मजलिस में बैठे हुए थे। एक शख्स हदिया लेकर गया हज़रत की खिदमत के अंदर, दीनार और दिरहम लेकर के हज़रत की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। अल्लाह वाले होते हैं, अल्लाह की तरफ से कश्फ होता है उन्हें, तो हजरत को कश्फ हुआ कि ये जो हदिया देने वाला शख्स है, इसके दिल के अंदर दिखलावा है, ये भरी मजलिस के अंदर इसलिए हदिया दे रहा है ताकि लोग इसे यूं कहें कि कितना बड़ा सखी इंसान है जो हजरत को हदिया पेश कर रहा। हजरत ने उनका हदिया देने से इनकार कर दिया। उन्होंने एक मरतबा कहा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा, हजरत ने हर बार मना कर दिया उनको। तो उस शख्स ने क्या किया, जब वो वहां से हदिया लेकर जब वहां बाहर निकल रहे थे, जब वापस जा रहे थे, तो देखा कि गेट के बाहर हजरत की जूतियां पड़ी हुई थी। क्या पड़ी हुई थी? जूतियां पड़ी हुई थी हजरत की। तो उन्होंने जो वो हदिया लेकर के आए थे, दीनार और दिरहम, उनको लेकर के हजरत की जूतियों के अंदर डाल दिया। क्या कर दिया? हजरत की जूतियों के अंदर डाल दिया। जब हजरत की मजलिस का इख्तिताम हुआ, मजलिस जब खत्म हुई, हजरत बाहर तशरीफ लाए, तो हजरत ने अपने पैर जैसे जूतियों के अंदर घुसाए, पैर अंदर नहीं जा रहे। हजरत ने जूती उठा करके देखा तो अंदर से वो दीनार और दिरहम निकले। उस वक्त हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात फरमाई कि पहले मैं सुना करता था। क्या किया करता था? मैं सुना करता था कि अगर दुनिया को ठोकर मारोगे, किसको ठोकर मारोगे? कि अगर दुनिया को ठोकर मारोगे तो दुनिया तुम्हारे कदमों के अंदर आकर के गिरेगी, और अगर दुनिया को अपनाओगे तो दुनिया तुम्हें अपने पीछे भगाएगी। अगर फरमाए आज ये बात साबित हो चुकी है।
हाँ, इसलिए अजीजों दोस्तों बुजुर्गों, आज हमने अपनी जिंदगियों को जो है वो इस दुनिया के पीछे, दुनिया के कमाने के लिए, दुनिया को हासिल करने के लिए अपनी जिंदगियां खत्म कर दी। हमारी जवानी दुनिया के पीछे, हमारा बचपना दुनिया के पीछे, हमारा बुढ़ापा दुनिया के पीछे। और जब आखिरी वक्त है, जब मौत का वक्त है, जब मरने के वक्त करीब आ गया, तो हाय दुनिया करते करते इस दुनिया से तशरीफ ले जा रही। अल्लाह, क्या जिंदगी है हमारी, क्या कमाया हमने इस जिंदगी के अंदर। हाँ, कि कहाँ गया था, कहीं नहीं, क्या लेकर के आया, कुछ नहीं। हाँ मेरे अजीजों दोस्तों बुजुर्गों, जरा सोचो, फिक्र करो कि जिस अल्लाह ने, जिस खालिक और मालिक ने हमें अपनी माँ के पेट के अंदर जब 9 महीने तक वो रब्बुल आलमीन हमें खिला सकता है, हमें पिला सकता है, हमें जिंदा रख सकता है, तो क्या दुनिया की जिंदगी के अंदर वो इन तमाम चीजों की किफायत नहीं ले सकता। अल्लाह फरमाए कि रोजी तो मैंने तुम्हारी उस वक्त ही लिख दी थी जब तुम अपनी माँ के पेट के अंदर थे, जब तुम दुनिया के अंदर भी नहीं आए थे, उस वक्त मैंने तेरी मुकद्दर की रोजी लिख दी थी कि इसको कितनी रोजी मिलनी है, ये दुनिया में कितने दिन जिंदा रहेगा, ये दुनिया की जिंदगी में अंदर कितने दिन गुजार करके आएगा। अल्लाह फरमाए मैंने ये तमाम चीजें उस वक्त लिख दी। तेरे मुकद्दर में अगर दिन के 500 रुपए लिखे हुए तो तुझे 500 ही मिलने हैं, तो 1000 के पीछे भागेगा लेकिन मिलेंगे नहीं। हाँ, कि अगर तू 1000 के पीछे भागेगा भी तो तुझे वो 1000 मिलने नहीं है। तेरे मुकद्दर में अगर मैंने दिन की रोजी 500 लिखी है, 5 रुपया भी अगर लिखी है, वही तुझे मिलना है। हाँ अजीजों दोस्तों बुजुर्गों, कि ये दुनिया है, ये क्या है, ये दुनिया है। ये दुनिया के अंदर एक शैतान है जो ये चाहता है कि जो ईमान वाले हैं, जो अल्लाह को मानने वाले हैं, जो अल्लाह के घरों के अंदर जाने वाले हैं, जो अल्लाह के अहकाम पर जिंदगियां गुजारने वाले हैं, उनको मैं कैसे राह से भटका दूं, मैं सीधे रास्ते से उनको कैसे भटका दूं। अल्लाह ने कुरान में भी इसका जिक्र फरमाया। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, कि शैतान तो इंसान का खुला दुश्मन क्या है, कि शैतान तो इंसान का क्या है, खुला दुश्मन है। आज हमने शैतान के बहकाव में आकर के, शैतान की बातों में आकर के आज हमने अपना कितना बड़ा नुकसान किया, ये हर शख्स अपने गिरबान में झांक करके देख ले। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, किसी को कहने की कोई नौबत नहीं आएगी। हम कौन है हम मुसलमान कहते हैं हम अपने आप को, क्या कहते हैं, मुसलमान। नाम क्या है, उमर, नाम क्या है, अबू बकर, कहते मुसलमान है, लेकिन कभी गिरबान में झांका कि उमर और अबू बकर के नाम रखने वालों, कभी उमर और अबू बकर जैसी सिफात तुम्हारे अंदर पाई जाती। नाम रखते मोहम्मद, कभी मोहम्मद की एक चीज अपनी जिंदगी में उतारी। खुदा की कसम हम दुनिया के अंदर जरूर मुसलमान हैं, लेकिन अल्लाह की नजरों के अंदर हम मुसलमान नहीं। अल्लाह की नजरों के अंदर मुसलमान वो शख्स है जिसने कुरान करीम को अपना पूरी जिंदगी के अंदर उतारा। सहाबा किराम की जो सीरत उठा करके देखो, अल्लाह के नबी फरमाया करते थे अगर चलता फिरता कुरान देखना तो मेरे सहाबा को देखो, अगर चलते फिरते जन्नती को देखना तो मेरे सहाबी को देखो। क्यों फरमाते थे अल्लाह के नबी? इसलिए फरमाते थे क्योंकि उन्होंने अब पूरे कुरान करीम को अपने जिस्म के अंदर उतार लिया था। हर एक कुरान के हुक्म को उन्होंने अपने अमली जिंदगी के अंदर उतार रखा था। आज हम मुसलमान हैं, मस्जिद का गल्ला आज घूमता है, उसके अंदर 2-2 की सिक्के डालते हैं। हम क्या करते हैं, 2-2 के सिक्के डालते हैं। कोई नाचने वाला आ जाए, कोई डीजे बजाने वाला आ जाए, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों रुपए खर्च करने वाले हम मुसलमान हैं। वाह मुसलमान, ये है हम आज के मुसलमान। अल्लाह के घर के अंदर देने में हमें मौत आती है, लेकिन जहां जिन चीजों से अल्लाह ने मना फरमाया, जिन चीजों से मेरे नबी ने मना फरमाया, आज वहां मुसलमानों के लाखों ने करोड़ों पैसे खर्च हो रहे हैं।
इन चीज़ों का बारहा मुशाहिदा किया गया, बारहा देखी गई ये चीज़ें। हम खुद अपने गिरेबान में झांक करके देखें कि मस्जिद के गले में हम कितने रुपए डालते हैं, कितने रुपए डालते हैं। कभी 5 का सिक्का जेब में निकला, कभी 2 का सिक्का निकला, लेकिन यही ईमान वाला, यही मोमिन अगर डीजे के पीछे खड़ा करके इसको कहा जावे कि नोट उड़ाने हैं, या हजारों 500 के नोट उड़ाया करेगा। ये है हम ईमान वाले। हमें अल्लाह की राह में खर्च करने को कहा जाता है तो हमें मौत आती है। हालांकि अल्लाह क्या फरमा रहे हैं कि तुम 1 रुपया खर्च करो, मैं उसके बदले 10 दूंगा तुम्हें। क्या करो तुम 1 रुपया खर्च करो, मैं उसके बदले तुम्हें 10 दूंगा। हाँ, अगर अल्लाह की राह में खर्च करने से अगर किसी का माल घटता है तो अल्लाह के नबी फरमाए मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। यह आज हमारी सोच है, यह आज हमारा रवैया है कि अल्लाह की राह में खर्च करने से हमारा माल कम हो जाएगा, हमारी जागीर कम हो जाएगी। लेकिन खुदा के बंदो, खुदा की कसम खा करके कहता हूँ कि अल्लाह की राह में खर्च करने से कम नहीं होते, बल्कि अल्लाह की तरफ से उसमें बरकतें दी जाती हैं। इसलिए अजीजों, दोस्तों, बुजुर्गों, हम अल्लाह की लिस्ट में ईमान वाले बने, ना कि दुनिया की लिस्ट में ईमान।